ये इस वीडियो में हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2। तो हम ये सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए आपको ये पता करना होगा कि जैसे ये हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, तो इनके जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में 1 होता है, फास्फोरस में 5 होता है और ऑक्सीजन में ये 6 होता है। अब ऑक्टेट रूल आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो इस जब शेयरिंग के बाद मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन में मैक्सिमम 2 हो सकता है, फास्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करता है तो 10 हो सकता है और ऑक्सीजन में 8 हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालना अगर है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो सबसे पहले तो जैसे जो H है वो है P है, तो ये 3H है और मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2। 1 फास्फोरस है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 10 और 2 ऑक्सीजन है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 8। ये सबको सम करिए और फिर इसमें माइनस कर दीजिए जैसे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो 3 इंटू हाइड्रोजन में 1 होता है और फास्फोरस में 5 होता है और ऑक्सीजन में चूंकि 6 होता है तो ये 12 हो जाएगा और अपॉन 2। तो इस तरह से ये 6 और 10 16 और 16 32 आएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 32 माइनस 20 बाई 2 यानी कि टोटल बॉन्ड्स आ जाएगा 6। तो देखिए फास्फोरस में, ये फास्फोरस के जो बैलेंस सेल में ये कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बॉन्ड बनाएगा 6। तो ऑक्सीजन चूंकि ये 2 है तो ये ऑक्सीजन के साथ ये शेयरिंग कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पे OH, तो 2 बॉन्ड तो ये बन गया और एक बॉन्ड ये बना 3 3 1 4 और 2, ये 6 बॉन्ड। जो 6 बॉन्ड आया था तो फास्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल और फिर OH सिंगल। तो इस तरह से ये H3PO2 का ये आप कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं।